हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है आपका केवल। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम सीखनी पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को कल नहीं कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम भी सीखेंगे। ठीक, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, ये किसके इक्वल होता है, gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। ठीक, और करीब लिख लीजिए इसको rx। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है। gx है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जाता है। ये क्या है, क्वोशिएंट, और ये है हमारे पास रिमाइंडर। एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आपने लिखा यहां पर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहां पर लिखा है x प्लस 3। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, तो यहां रिमाइंडर बचेगा 0 और यहां आ जाएगा बच्चों x प्लस 3। क्लियर? तब आप देखिए ये x प्लस 3 है, इसको हम कहते हैं बेटा डिवाइजर, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये वैल्यू है gx की। ये है हमारे पास px डिविडेंड, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है, ये है qx, और ये है rx, यानी इसकी वैल्यू इस समय तो फिलहाल 0 है। ठीक, तो ये सब चीजें होती है डिवीजन एल्गोरिथम में। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखना है कि हमें कुछ लेट करने हैं, px gx rx ये सब, और हमारी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये डिवीजन एल्गोरिथम है आपकी, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं बेटा x में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो जो पहला पार्ट है आपका, उसमें क्या रहा है, वो px शुड बी इक्वल टू qx। p क्या है, डिविडेंड, qx क्या है, qx क्या है बेटा, क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं x क्यूब को x से डिवाइड करता हूं तो x स्क्वायर आता है। ठीक, यानी कि आपने ये देखा कि डिविडेंड की डिग्री अगर 3 है और डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो क्वोशिएंट की कितनी आ रही है, 2, यानी कि इनका डिफरेंस। अगर x की पावर 5 को x स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है बेटा, x क्यूब। डिफरेंस ये मैं बता दूं आपको, ये px है, ये gx है, और ये qx है। इन सभी केसेस में rx 0 आ रहा है ना, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा। अब देख लीजिए जरा इस सवाल को। तो कब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं किसी भी पॉलिनोमियल से और उसकी डिग्री सेम आ जाए। बताता हूं मैं आपको। अगर आपने x की पावर 5 को किसी नंबर से डिवाइड किया होता, तब बेटा आंसर क्या आता है, x की पावर 5/7, और इसे आप क्या कहते हैं, डिग्री कितनी है इसकी, 5। इसकी कितनी है, 5। तो डिग्री कब सेम रह सकती है क्वोशिएंट और डिविडेंड की, जबकि हम उसको डिवाइड करें काय से, एक कांस्टेंट नंबर से। क्लियर? इस बात को आप रिपीट करके देखिएगा। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या ऐड करने चाहिए। तो मैं एक पॉलिनोमियल px, मुझे अपने हिसाब से ऐड करना है, तो मैंने px एक पॉलिनोमियल मान लिया, बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक, और मैंने gx माना, जिससे मैं डिवाइड करूंगा। gx क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर मान लिया बेटा मैंने 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, आप मुझे खुद बताइए qx क्या आएगा, 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए इस टर्म को, तो x स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे 2x आएगा, और इसको करेंगे 4 आएगा। क्लियर? तो इसकी डिग्री बताइए मुझे कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो जो एग्जांपल मैंने माने हैं वो सही बैठ रहे हैं। और यहां पर rx, रिमाइंडर कितना बच रहा है इसको 2 से डिवाइड करने पर, तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं, rx की वैल्यू आ गई 0। तो ये मेरा आंसर है।
अब इस आंसर को मुझे वेरीफाई करके दिखाना है। ये मैं अभी और छोटा कर देता हूं बच्चों, देखिए इसको लीजिए, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, क्यों हम अपनी मुश्किलें बढ़ाएं, लीजिए बस। अब ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए, मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं। क्या वेरीफाई करना है बच्चों? ये वेरीफाई करना है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो px कितना है हमारे पास? 2x स्क्वायर। gx कितना है बेटा? ये विजिबल है नहीं, पता नहीं, छोटा तो नहीं लग रहा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू gx कितना है बच्चों? 2। qx कितना है? x स्क्वायर। और rx कितना है? 0। तो देखिए LHS बराबर RHS आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, यानी कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर दिया। तो हमारे एग्जाम्पल इस तरीके के होने चाहिए, यानी कि अगर px और qx की डिग्री सेम है, यहां पर डिग्री है बेटा दोनों में ही, यहां पर भी डिग्री है, मैं फिर से इसको लिख देता हूं। ये मैंने सवाल जो लिखा था ना, यहां डिग्री और है, px इक्वल टू qx नहीं था, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री fx, ये लिखा हुआ है आपका सवाल qx। ओके, तो अब देखिए दोनों की डिग्री सेम है, तो आपको जो मानने पड़ेंगे वो कैसे मानने पड़ेंगे कि आपको कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको qx की डिग्री यानी क्वोशिएंट की डिग्री सेम मिल सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है qx should be equal to degree of qx should be equal to degree of rx। ये सवाल है बच्चों हमारे पास, ठीक है, डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या एल्गोरिथम है हमारे पास? qx क्या है? क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इन दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। अगर मैंने px को माना x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, क्लियर? ये क्या है? px। अच्छा, इसको हम डिवाइड करेंगे अब किसी चीज से। मान लीजिए मैंने इसको अगर x से डिवाइड किया, ठीक, तो मेरे पास qx क्या आएगा बेटा? मेरे पास qx आएगा x स्क्वायर प्लस x, ओके, और रिमाइंडर कितना बचेगा? अच्छा, मेरे को qx और ये दोनों ही सेम डिग्री के बनाने हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको x क्यूब ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम? भाई मेरी मर्जी, मैं छोटा सा ले लेता हूं, और जो gx है मैं इसको डिवाइड कर देता हूं x क्यूब से, x क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताइए qx क्या आएगा? 1, और rx क्या आएगा? या फिर एक काम और करिए, क्योंकि rx अगर बेटा 0 आ गया ना तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं निकलती है ना, तो जीरो नहीं कर सकते। x क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं और इसको x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो qx क्या आएगा आपके पास बेटा? 1, और rx क्या आएगा? 1। कैसे करके दिखाता हूं मैं आपको। x क्यूब से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, px को, ठीक, जरा डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 1 लेंगे, x क्यूब का x क्यूब बनाना है, x क्यूब, बस माइनस, खत्म हो गया, यहां क्या बचा? 1। तो आप मुझे बताइए आपके पास qx कितना आया? 1, और rx कितना आया? 1, ठीक, और दोनों की डिग्री कितनी है बच्चों? 0। तो हमारा ये एग्जांपल सही बैठ गया, इसको डिवीजन एल्गोरिथम में आप फिट कर दीजिए। कैसे करेंगे? px इज इक्वल टू qx, पहले gx लिखते हैं ना, gx इंटू qx प्लस rx, क्लियर? px का मान कितना है बच्चों? x क्यूब प्लस 1, और gx का कितना है? x क्यूब, और qx का कितना है बेटा? 1, और रिमाइंडर 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब की 1 से करिए x क्यूब और x क्यूब प्लस 1, वेरीफाइड। ये हमारे जो एग्जाम्पल माने थे वो
वेरीफाई हो गए। तो आप एग्जाम्पल ये जो मान रहे हैं इनको मानिए इतना छोटा कि आपकी दिक्कतें बढ़े ही ना। ठीक, और देखिए तीसरा वाला पार्ट क्या था आपका। तीसरे पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि Rx जो है वो 0 होना चाहिए। Rx क्या होना चाहिए? 0। तब आपको Rx, डिग्री ऑफ Rx 0 होनी चाहिए। ठीक, तो इस हिसाब से आपको सारे के सारे पॉलिनोमियल मानने हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ Rx, रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जो बचा हमारे पास वो किस डिग्री का होना चाहिए? 0 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं पिछला वाला एग्जांपल फिट ना कर दूं? बताइए आप, अगर मैं px को, चलिए थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें, s की पावर 5 प्लस 2 ले लें, और ज्यादा चीटिंग करना सही नहीं होता है ना बेटा। gx को s की पावर 5 ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए qs क्या बचा? 1 टाइम जाएगा इसमें डिवाइड, और रिमाइंडर कितना बचा? Rx, वो बचा बेटा 2। तो Rx कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 0। ठीक है, अब इसको आप डिवीजन एल्गोरिथम में फिट कर दीजिए। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस Rx। तो px कितना है बेटा? s की पावर 5 प्लस 2। gx बोलिए s की पावर 5, qx बोलिए 1 प्लस Rx 2। ठीक, s की पावर 5 प्लस 2, और ये आ गया s की पावर 5 प्लस 2, वेरीफाइड। यहां लिख दीजिए वेरीफाइड, खत्म। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश। इसके बाद हम अगला चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू।